सोफ़ी लैटी को देखती है, वो बिल्कुल लैटी जैसी दिख रही है, लेकिन मार्था उसको बताती है कि वो मार्था ही है। सोफ़ी कंफ्यूज हो जाती है, पर मार्था कहती है फ़ैनी क्योंकि कभी राज़ी नहीं होती, इसलिए हमने ये एक दूसरे से अपनी आत्माएं बदलनी है। मैं दिखती लैटी हूँ पर मेरी सोल जो है वो मार्था की है। उसने बताया कैसे मिसेस फॉनफॉक्स के वहाँ पर उसने जादू सीखा और अपनी बदल लिया आत्माओं को और वापस आ गई। सोफ़ी सोचती है क्या है, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो बताती है मैं शादी करना चाहती हूँ और बहुत सारे बच्चे पैदा करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं यहीं रहना चाहती थी, कोई भी जादू नहीं सीखना चाहती थी। फिर वो कहती है कि फ़ैनी उतनी अच्छी नहीं है सोफ़ी जितना तुम उसे समझती हो। सोफ़ी कन्फ्यूज़ हो जाती है क्या ऐसा ही है। फिर वो वापस आके बहुत कुछ सोचती है, उसे कुछ समझ ही नहीं आता क्या हो रहा है। मार्था कहती है तुम बिल्कुल ही भोली हो और इस वजह से तुम उस टोपी की दुकान में फंस चुकी हो। फ़ैनी शॉपिंग करती रहती है, घूमती रहती है और तुम यहाँ बिज़ी रहती हो। तभी गॉसिप के बारे में बात चलती है तो मार्था बताती है कि हाँ मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। एक दूसरे से बाय करके वहाँ से सोफ़ी वापस आ जाती है। जब सोफ़ी वापस पहुँचती है टोपी वाली शॉप में बैठकर वो सोचती है क्या सच में मार्था वैसी ही है जैसा उसने बताया, और क्या फ़ैनी वैसी ही है जैसे मार्था ने बताया। वहाँ पर कई सारे कस्टमर्स आते हैं और बस उधेड़-बुन में लगी रहती है। सोफ़ी क्या सच में फ़ैनी उसका फ़ायदा उठा रही है जो उसको पैसे नहीं दे रही है, जबकि इतना अच्छा हमारी शॉप कर रही है, क्योंकि ये मई का टाइम है और इस समय सब कुछ अच्छे से ही होता है। इसी उधेड़-बुन में सोफ़ी कुछ ना कुछ सोचती रहती है और वहाँ पर काम करती रहती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता क्या वो सच में लोगों को परख नहीं पाती है, क्या लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। इतने में फ़ैनी वहाँ पर आ जाती है। फ़ैनी बहुत खुश होती है और सोफ़ी कहती है कि मुझे भी पैसे दीजिए। तब सोफ़ी कहती है बिल्कुल बेटी, मैं आपको शाम को पैसे दूंगी। और शाम तक इंतज़ार करती रहती है सोफ़ी की कब फ़ैनी वहाँ पर आएगी और उसको पैसे देगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो पूरी रात बीत जाती है, शॉप बंद करने का टाइम आ जाता है पर फ़ैनी नहीं आती। तो अब सोफ़ी सोचती है कि शायद मार्था सही ही कह रही थी फ़ैनी के बारे में, और इस समय उसे समझ में आता है कि वो सच में लोगों को समझ नहीं पाती है। अगले दिन उसने फिर से शॉप खोलती है और वहाँ पर नॉक होता है, कोई आता है। वो कहता है मुझे टोपियाँ दिखाओ। वो बार बार टोपियाँ पहनकर अलग अलग टोपियाँ दिखाती है, पर वो लेडी सारी टोपियाँ रिजेक्ट कर देती है। तो सोफ़ी गुस्से में कह देती है मेरी शॉप के बारे में उल्टा सीधा मत बोलिए, आप आई क्यों इतनी छोटी शॉप में। फिर वो लेडी अपना असली रूप दिखाती है और कहती है तुम मेरी चीज़ों पर कब्जा करना चाहती हो ना, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ तुम्हारे से सारा बदला लेने। मैं तुम्हारी औकात तुम्हें याद दिलाऊंगी। और वो उस पर काला जादू करके वहाँ से चली जाने लगती है और कहती है कि तुम किसी को बता नहीं पाओगी कि तुम्हारे ऊपर काला जादू हुआ है।